अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज एक नई रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं जो कि झटपट तैयार होने वाली है घर में मौजूद तमाम अज्जा से। तो इसे तैयार भी देसी तरीके से करेंगे। तो वह रेसिपी है दाल मूंग की। दाल मूंग तो हर घर में बनाई जाती है और बहुत ही शौक़ से इसे खाया भी जाता है। तो इसे बहुत ही इजी तरीके से हम तैयार करेंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 कप के करीब ऑयल। अगर आप ऑयल नहीं खाते तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जाएंगे 2 लार्ज साइज़ के प्याज, जिनकी कटिंग इस तरह कर ली है। प्याज को डाल देने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पर जो आपने चूल्हे की आंच रखनी है वो मीडियम हाई ही रखनी है। अब प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही करना है। यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है। तो अब इसमें जाएगा 1 लार्ज साइज़ का टमाटर, जिसकी कटिंग इस तरह कर ली है क्यूब्स की फॉर्म में। टमाटर डालने के बाद 1 खाने का चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर फॉर्म में। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब हल्दी। सिर्फ यही मसाला जात इसमें इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा कोई और मसाला जात इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब इस मसाले की बुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट बुनाई कर लें। 3 मिनट यहाँ पर मैंने बुनाई की है। अब इसमें जाएगी मूंग की दाल 2 कप, जिन्हें मैंने भिगो कर रख दिया था 1 घंटे के लिए। यहाँ पर जो मैंने मूंग की दाल इस्तेमाल की है ये घर की बनी हुई मूंग की दाल है। आप चाहें तो आप बाज़ार की भी इस्तेमाल कर लें। मूंग की दाल को भिगोने से पहले इसे अच्छे से चेक कर लें कि ये साफ़ सुथरी है, इसमें कोई मिट्टी का ज़र्रा तो नहीं। अब इसकी बुनाई करेंगे 1 मिनट के लिए। आपने यहाँ पर ज़्यादा बुनाई नहीं करनी, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही मूंग की दाल डालकर मसाले में बुनाई करनी है। 1 मिनट हो चुका है। तो अब इसमें डालेंगे पानी। पानी यहाँ पर डालेंगे 6 कप। 2 कप मूंग की दाल थी तो 3 गुना ज़्यादा इसमें पानी डाल देंगे। पानी को डाल देने के बाद अच्छे से हिला और हिलाने के बाद प्रेशर कुकर का कर दे ढक्कन बंद और इसके ऊपर लगा दे व्हिसल। यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट के लिए ही व्हिसल को चलने देंगे। 2 मिनट में दाल बहुत अच्छे से गल जाएगी। 2 मिनट के बाद इसे दे हटा और जो प्रेशर कुकर में गैस है उसे निकलने दें। जब गैस अच्छे से निकल जाए तो फिर इसका ढक्कन ले खोल, उससे पहले ढक्कन मत खोलिएगा। और ये देखिए दाल जो सी है वो अच्छे से पक चुकी है। तो अब आपने इसे लेना है अच्छे से हिला, ताकि दाल अच्छे से घुल मिल जाए। तो दाल तो तैयार हो चुकी है। अब इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके बाद इसका तैयार करेंगे तड़का, जिससे दाल बहुत ही मज़े की बनेगी, देखने में भी और खाने में भी। जिस बाउल में आपने सर्व करना है उस बाउल में दाल को डाल दें और इसके ऊपर फिर डालेंगे तड़का। जो इसका स्पेशल तड़का होता है ना, वो इसके ऊपर डालेंगे। दाल हमने बाउल में ली है निकाल। तो अब तड़का तैयार करते हैं। यहाँ पर 4 से 5 खाने के चम्मच घी ले लें। अगर आपके पास देसी घी है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा, थोड़ी सी हरी मिर्च और 2 साबुत गोल मिर्च लाल। इसको डाल देने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इसे ऑयल के अंदर फ्राई करना है। ज़्यादा नहीं करना, वरना ज़ीरा जो है वो जल जाएगा। अब इसको डालेंगे दाल के ऊपर। तो यहाँ पर हमारी स्पेशल दाल तैयार हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। बहुत ही इजी मेथड से इसे बनाया है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिल वक्त के लिए फ़ी ईमानिल्लाह।